अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल डिज़र्ट में आज आपसे शेयर करेंगे बहुत ही स्पेशल क्रीमी गोल्डन और डिलीशियस शीर खुरमा की रेसिपी। आप चाहें तो इसको इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं और मीठी ईद का मज़ा तो शीर खुरमा के बगैर बिल्कुल अधूरा है। ईद की सुबह शीर खुरमा हर घर में बनाया जाता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। हर किसी के बनाने का अपना स्टाइल होता है। लेकिन आज आपसे जो मैं तरीका शेयर कर रही हूँ, अगर आपने एक दफ़ा भी इस तरीके से शीर खुरमा बना लिया, तो यकीन करें हर बार इसी तरीके से बनाएँगे। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो फिर वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपनी आज की मीठी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ नट्स की, जिसमें मेरे पास बादाम, पिस्ता और अखरोट हैं। इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मेरे पास ड्राई डेट्स हैं, जिनको हम छुहारे भी बोलते हैं। गर्म पानी में मैंने भिगो के रख दिए हैं ताकि ये नरम हो जाएं और हम इनको कट कर सकें। 3 से 4 खाने के चम्मच मेरे पास किशमिश है, इसको भी मैंने धो लिया है। अब एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी और इसको गर्म होने देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर डालडा घी पर ही गुजारा कर लेते हैं। हल्का सा गर्म होगा तो अब हमने इसमें नट्स डाल देने हैं। नट्स के साथ साथ ये किशमिश भी डाल देंगे। देसी घी के अंदर इन नट्स को हमने रोस्ट कर लेना है और तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती और ये जो किशमिश है ये थोड़ी फूल जाएगी। तो फिर हमने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये मज़ीद कुक ना हो, और इनको साइड पे करेंगे। अब मैंने ली है 1 अदद सेवइयों का पैकेट लिया है और पैकेट को खोले बगैर ही आपने इस तरह हाथ की मदद से इनको अच्छे से चूरा बना लेना है, क्योंकि अगर हम पैकेट को ओपन कर देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं। तो पैकेट के अंदर बहुत ही अच्छे से हमने इनका चूरा बना लिया है। अब जिस पैन के अंदर हमने नट्स को रोस्ट किया था उसी के अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच देसी घी, हल्का सा गरम करेंगे और अब इसमें चूरा की हुई सेवइयाँ डालेंगे। देसी घी के साथ सेवइयों को भी हमने रोस्ट कर लेना है और तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये अच्छी सी गोल्डन हो जाएं और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे, जिससे पूरा आपका घर महक उठे। तो बस समझ आए कि सेवइयाँ अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। इनको साइड पे करेंगे और एक पैन लेंगे और उसके अंदर हमने कैरेमल रेडी करना है। उसके लिए मैंने ली है 1 कप चीनी। तो हाफ कप चीनी का इस्तेमाल हम अभी करेंगे और हाफ कप हम आगे चल के करेंगे। अब मीडियम आंच पर हमने चीनी को अच्छे से कैरमलाइज़ करना है। तो आप देखें कि चीनी अच्छे से पहले कैरमलाइज़ हुई है, उसके बाद चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। तो देखें चीनी सारी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है, बहुत ही अच्छा-सा कैरेमल इसका रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच बटर। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर डालने से शीर खुरमा के अंदर टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही, इसके ऊपर बहुत अच्छी एक शाइनी सी लुक भी आएगी। अच्छा, कैरेमल बनाते वक़्त आपने ये ध्यान रखना है कि कैरेमल जले नहीं, वरना आपका सारा शीर खुरमा उसके अंदर कड़वा टेस्ट आएगा। तो बस आपसे जो टिप्स शेयर कर रही हूँ या जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, इसी को फॉलो करके अगर आप बनाएँगे तो शीर खुरमा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और शीर खुरमा का जो गोल्डन कलर आता है वो इस कैरेमल की वजह से आता है। तो हमने अब कैरेमल के अंदर डाल दिया है हाफ कप पानी, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कैरामल एकदम रेडी है। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध फुल फैट यूज़ कर रही हूँ और दूध डालते वक़्त आपने चूल्हे की आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है। अब इसको मिक्स करेंगे और मीडियम आँच पर इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि इसमें एक अच्छा-सा बॉयल आ जाए। दूसरी तरफ हमने हाफ कप दूध लिया है और इसमें डाला है 4 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा थिक और क्रीमी आएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा और अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई सेवइयाँ और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ कप चीनी, जो हमने पहले कैरेमल बनाते वक़्त बचा के रखी थी, वो इस स्टेज पर ऐड करेंगे। और मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून पिसी हुई हरी इलायची और वो नट्स जिनको हमने सबसे पहले रोस्ट किया था, वो इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। शीर खुरमा हर किसी का मोस्ट फेवरेट होता है, हर किसी को बनाना भी आता है, लेकिन बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप मेरे इस तरीके से शीर खुरमा बनाएंगे तो यकीन करें कि शीर खुरमा की बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। शीर खुरमा में अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने दूध के अंदर जो मिल्क पाउडर ऐड किया था, उस मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करेंगे और एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर इसको
इसको पकने देंगे। ये मिल्क पाउडर ऐड करने से जो शीर खोरमा है वो बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगा। शीर खोरमा बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच बिल्कुल मीडियम रखनी है। तेज़ आंच पर बनाएंगे तो दूध एकदम से खुश्क हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाएगी। मीडियम आंच पर हमने इसको पकाया है। इस तरह से मोटे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। यहाँ पे 3 to 4 ड्रॉप्स में इसमें शामिल करूँगी और इसके बाद इसको मिक्स करूँगी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हम सेवइयों को जो स्टार्ट में घी के साथ रोस्ट करते हैं ना, उससे सेवइयाँ कभी भी दूध के अंदर घुलती नहीं हैं। बहुत ही परफेक्ट इनकी शेप रहती है। तो आप देखें ज़रा शीर खोरमा की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए क्योंकि ठंडे होने के बाद ये थोड़ी थिक हो शीर जाती खोरमे हैं। को एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और नट्स के साथ इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे ताकि टेस्ट के साथ-साथ लुक भी तो अच्छी होनी चाहिए। देखने वाले के मुँह में पानी आ जाए कि क्या ज़बरदस्त शीर खोरमा लग रहा है और कब खाने को मिलेगा। अब चाहें तो इस शीर खोरमा को ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन शीर खोरमा थोड़ा-सा नीम गरम ही अच्छा लगता है। आप ज़रा शीर खोरमे की कंसिस्टेंसी तो चेक करें, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है और सेवइयों की आपको शेप भी परफेक्ट नज़र आ रही है। तो बस जो रेसिपी आपसे शेयर की है, इसको फॉलो करके अगर आप शीर खोरमा बनाएँगे तो बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इंशाल्लाह आप और आपके घर वालों को ये शीर खोरमा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।